नमस्कार। आइए शो की शुरुआत ओम के उच्चारण के साथ करते हैं। मेरे साथ कमर गर्दन सीधी रखेंगे व माथे पर कोई तनाव नहीं, चेहरे पर कोई शिकन नहीं, मुखमंडल पर एक मंद मुस्कान, सृष्टि के प्रति शुक्राना की भावना, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में और लंबी गहरी श्वास भरेंगे। एक बार पुनः एक आखिरी बार शांति शांति शांति। अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। धीरे से अपने हाथों को जोड़ेंगे, अच्छे से रब करेंगे, बहुत अच्छे से रब करना है। पूरे अपनी योगिक ऊष्मा को अपने हाथों में धारण करना है और फिर धीरे से अपनी आँखों पर, चेहरे पर, गर्दन पर और पूरे शरीर पर हल्का मसाज कर मुखमंडल पर मंद मुस्कान रखते हुए धीरे से आंखें खोल लेंगे। नमस्कार, मैं योग गुरु अभिषेक बंसल आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। हर रोज़ कोशिश करते हैं हम लोग कि आपके लिए कुछ नया लेकर के आया जाए, कुछ एक गंभीर विषय लेकर के आया जाए जिस पर आपको बहुत सारी जानकारी दी जा सके। आज इसी पहल में, इसी कोशिश में आपके लिए लेकर के आया हूँ एक बहुत ही गंभीर और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो यूथ से लेकर के ओल्ड पीपल हैं उन तक को इसकी ज़रूरत है। बात कर रहा हूँ सेरेब्रल वीनस थ्रोम्बोसिस के बारे में। सेरेब्रल वीनस थ्रोम्बोसिस क्या होता है, किस वजह से होता है, क्या इसके लक्षण होते हैं, क्या इसके उपाय होते हैं, क्या आसन हम कर सकते हैं, क्या सूक्ष्म क्रियाएं हम कर सकते हैं, क्या प्राणायाम हम कर सकते हैं, खान पान में क्या बदलाव हम कर सकते हैं, क्या वो मुद्रा है, सब चीज़ों के बारे में आराम से सीक्वेंस से बात करेंगे। जुड़े रहिएगा इस शो के साथ। पर सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं जानने से कि क्या है सेरेब्रल वीनस थ्रोम्बोसिस की समस्या। देखिए, जब हमारे दिमाग की नसों में खून जम जाए, खून के क्लॉट्स जम जाएं और शरीर में धक्का पैदा हो जाए खून का और खून अच्छे से संचार ना कर पाए, चल ना पाए, मेटाबॉलिज्म ना अच्छा हो पाए, ब्लड का सर्कुलेशन ना अच्छा हो पाए, गांठें बन करके दिमाग की नसों में चले जाएं, जिसकी वजह से अन्य कई समस्याएं जैसे ब्रेन हैमरेज या फिर मृत्यु तक हमें देखने को मिल सके। ऐसे में हम क्या वो कर सकते हैं उपाय, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सूक्ष्म क्रियाओं से, और मेरे साथ अपने दोनों पैरों को सामने की ओर लेकर के बैठ जाते हैं क्योंकि हम बात कर रहे हैं सेरेब्रल वीनस थ्रोम्बोसिस के बारे में। तो शुरुआत से ही अच्छे तरीके से अपने आप को वार्म अप करना शुरू करेंगे
ताकि हमारा खून का धक्का हमारे शरीर में बढ़े और हम स्वस्थ महसूस करें। दोनों अपने पैरों को इस तरीके से तीव्रता से भीतर बाहर, भीतर बाहर, भीतर बाहर लेना शुरू करेंगे और पूरा ध्यान देंगे अपने शरीर पर। हमारे पैरों में हमारे शरीर का बहुत सारा खून, 1/3 से ज़्यादा खून पैरों में ही होता है, जिसकी वजह से पैरों को बहुत ज़्यादा एक्टिव रखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये शो में आगे बढ़ते हुए मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये क्यों ज़रूरी है कि हमारे पैर बहुत ज़्यादा स्वस्थ हों, बहुत ज़्यादा मजबूत हों, अगर हमें अपने आप को किसी भी ऐसी समस्या से बचाना है जो हमें मृत्यु तक ले जा सकती है। धीरे धीरे अब हम दोनों पैरों को भीतर बाहर एक साथ लेना शुरू करेंगे। भीतर बाहर, और फिर आइए मेरे साथ साइकिल संचालन का अभ्यास कर लेते हैं। जिसे भी ऐसी कोई समस्या, सेरेब्रल वीनस थ्रोम्बोसिस जैसी कोई समस्या हो जाती है, उसे बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहने की ज़रूरत है, अपने शरीर से बहुत सारा काम लेने की ज़रूरत है। शुरुआत करेंगे अच्छी सी साइकिल संचालन से। बिना समय को ज़ाया करे बड़े से बड़े सर्कल्स, उल्टी दिशा में भी। यह एक इन्वर्जन काम है। जितना ज़्यादा आप इन्वर्टेड रहेंगे उतना ही ज़्यादा आपका ब्रेन हेल्दी रहेगा, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। इससे आपकी कोर भी मजबूत रहेगी और कोर को मजबूत रखना ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य होता है। हम धीरे से दोनों पैरों को ज़मीन पर रख करके इनको लेफ्ट से राइट चलाने का प्रयास करेंगे। तेजी से चलाएंगे। गर्दन को अपोजिट साइड पर लेकर जाएंगे। कोशिश करें पैरों को जमीन से उठा करके अब इस काम को करेंगे। घुटनों को जमीन पर ले जाने की कोशिश करेंगे। और फिर घुटनों को भीतर और बाहर भी लेकर आएंगे। इस तरीके से भीतर और वापस बाहर, भीतर बाहर, भीतर बाहर। अच्छे से आखिर के 10 गिन लेते हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। हम एक एक करके पैर को सीधा करने की कोशिश करेंगे। 1, 2, 3, 4, पैर को सीधा सामने की ओर उठा करके लेके जाएंगे। 5, 6, 7, 8,
9 और 10 पैर को बदल लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। धीरे से दोनों पैरों को जमीन पर रख देंगे। अब हम दोनों अपने पैरों को ऊपर की तरफ उठाएंगे, घुटने को सीधा रखते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। पैर बदल लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हम पैर को गोल गोल भी घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। दूसरे पैर को सीधी दिशा में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले पैर को उल्टी दिशा में हमने पहले इस तरीके से क्लॉकवाइज घुमाया था, अब हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब उल्टे पैर को हमने पहले एंटी क्लॉकवाइज घुमाया था, अब हम इसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यदि आपको कभी भी कंफ्यूजन हो कि आपने कौन से पैर को कौन सी तरफ घुमाया था, तो एक टेंडेंसी ह्यूमन बिहेवियर की होती है कि हम हमेशा राइट पैर को पहले क्लॉकवाइज घुमाते हैं और लेफ्ट पैर को हमेशा पहले एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। आइए मेरे साथ डोलन की क्रिया करते हैं। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। 3 4 5 6। मेरे सीएनएस के लिए अत्यंत लाभकारी, कमर की मान लो मसाज हो रही हो। 7 8 9 10 11 12 13 14 15। और धीरे से वापस आ जाते हैं। थोड़ा सा अपनी गर्दन को चलाने का प्रयास करेंगे। लेफ्ट, पूरी तरीके से मोड़ने का प्रयास। 4 5 6 7 8 9
और 10 ऊपर की ओर। 1 सामने, 2 सामने, 3 सीधा, 4 सीधा, 5 सीधा, 6 सामने, 7 नीचे, 8 सीधा, 9 आखिरी बार ऊपर, और 10 वापस से सीधा। क्या है सेरिब्रल वीनस थ्रोम्बोसिस? इसके बारे में मैंने ब्रेक से पहले आपको बताया। अब बात कर लेते हैं, क्या वो ऐसे कारण होते हैं जो हमें सेरिब्रल वीनस थ्रोम्बोसिस जैसी समस्या की तरफ लेकर के जाते हैं। सबसे पहले जो मेरे पास लास्ट केस सेरिब्रल वीनस थ्रोम्बोसिस का आया था, मैं आपको उन्हीं का एक केस स्टडी देना चाहूंगा। वो 35 वर्षीय एक स्वस्थ पुरुष थे जो कि बहुत ही ज्यादा अभ्यास रोजाना किया करते थे। तो फिर उन्हें ऐसी समस्या का सामना क्यों करना पड़ा? क्योंकि वो रोज सुबह अपनी छत पर धूप में कम पानी पीते हुए अभ्यास करते थे, श्रेडिंग करने की कोशिश करते थे, कटिंग करने की कोशिश करते थे अपनी बॉडी में, और अपने आप को बहुत ज्यादा चिजल्ड दिखाने के लिए डिहाइड्रेट करते थे। इसके कारण उनकी ब्लड की विस्कोसिटी जो है वो कम होने लगी, खून गाढ़ा होने लगा, खून का धक्का जमने लगा उनके शरीर में। इसके साथ साथ उनका खाना पीना भी उतना ज्यादा न्यूट्रिशियस नहीं था। उनको बहुत ज्यादा बाहर के खाने की आदत भी थी, और फ्रूट या सैलड, कुकुम्बर्स वगैरह वो नहीं लिया करते थे। अब उनको इसकी वजह से कई और समस्याएं पैदा हुई। इसके अलावा यदि आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं तो भी आपको ब्लड क्लॉट्स होने की समस्या हो सकती है, और बहुत ज़्यादा स्मोकिंग की वजह से भी ब्लड क्लॉट्स हो सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स में, यूथ में जो समस्या देखी है, वो बहुत ज़्यादा ओवर सिटिंग की, प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग की समस्या देखी है, जिसके कारण उनके पैरों में बिल्कुल भी मेटाबॉलिज्म होता नहीं है, बिल्कुल भी ब्लड सर्कुलेशन होता नहीं है, मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, खून उतनी ज़्यादा तेज़ी से दौड़ता नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें वेरिकोज वेन्स या फिर स्पाइडर वेन्स का भी सामना करना पड़ता है, और वो ब्लड में क्लॉट बनने की समस्या बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती है, जो क्लॉट्स फिर ब्लड स्ट्रीम में मिक्स होकर के ट्रैवल करते हैं और वो हमें पल्मोनरी एम्बोलिज्म जैसी समस्या दे देते हैं। जब वो पल्मोनरी में, मतलब हमारे लंग्स में ट्रैवल करने लग जाते हैं, या फिर हमको सेरिब्रल वीनस थ्रोम्बोसिस जैसी समस्या भी दे सकते हैं जब वो हमारे दिमाग में ट्रैवल कर जाते हैं ब्लड स्ट्रीम में मिक्स होकर के। ऐसी कई समस्याएं और पैदा हो सकती हैं जब हम कम एक्सरसाइज करें, कम अभ्यास करें, या फिर अपने आप को कड़ा परिश्रम, बहुत ज़्यादा वेट ट्रेनिंग दें, या फिर बहुत कम सोएं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दें, या फिर अच्छा खाना पीना ना रखें। आइए जान लेते हैं कुछ आसनों के बारे में जो हम अपनी सेरिब्रल वीनस थ्रोम्बोसिस की समस्या को ठीक करने के लिए कर सकते हैं। और इसमें सबसे पहला और सबसे इफेक्टिव अभ्यास मैं आपको बताना चाहूँगा, बाल आसन का अभ्यास, जो हमको निश्चित तौर पे मदद करेगा। मेरे साथ सबसे पहले वज्रासन में आएंगे, और वज्रासन में आने के बाद अपने आप को नीचे, माथा जमीन पर, और हिप्स एड़ियों पर। धीरे से वापस आएंगे,
मेरे साथ कैट एंड काउ पोज में आएंगे। श्वास छोड़ते हुए कमर को ऊपर, श्वास भरते हुए कमर को नीचे। मेरे साथ बाल आसन और भुजंग आसन का अभ्यास श्रृंखला के तौर पे करेंगे। हम धीरे से बालासन में और यहीं से भुजंग आसन में और धीरे से बाल आसन में और भुजंग आसन में बालासन में भुजंग आसन में बाल भुजंग बाल भुजंग बाल और भुजंग। यहाँ से पर्वत आसन की ओर। वापस भुजंगासन में पुनः पर्वत आसन में। पर्वतासन से चतुरंगा आसन की ओर आखिर के 10 होल्ड करते हैं। 9 8 7 6 5 4 3 2 और वापस पर्वत में आखिर के 10 होल्ड करते हैं। 9 8 7 6 5 4 3 2 और यहीं से अश्व संचालन आसन में आखिर के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और धीरे से अपने दोनों पैरों को, दोनों हाथों को ऊपर लेकर के चलेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। धीरे से साइड चेंज कर लेंगे। पहले यहीं रुकेंगे, आखिर के 10 गिनेंगे। 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। धीरे से आखिर के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। धीरे से वापस आएंगे और मकर आसन में मेरे साथ विराम करेंगे।
हाथ के ऊपर हाथ, उसके ऊपर माथा, एड़ियां एक दूसरे की ओर। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से कमर के बल पे पलट जाते हैं और पवन मुक्तासन में आ जाते हैं। यदि आपको सर्वाइकल की समस्या हो तो आप गर्दन को नीचे ही रखेंगे। 10 सेकंड की गिनती कर लेते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से उत्तान पादासन में आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस हम धीरे से सेतु बंधासन की ओर आएंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। सीधे पैर को ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। पैर बदल लेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आ जाएंगे और बैठ जाते हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं सेरेब्रल वीनस थ्रोम्बोसिस के बारे में। यह एक बेहद गंभीर समस्या है जो यूथ से लेकर के ओल्ड पीपल में भी देखने को मिल रही है। ये कम एक्सरसाइज करने की वजह से, कम योगाभ्यास करने की वजह से या फिर कम बॉडी मूवमेंट की वजह से खास तौर पर होती है। आइए जान लेते हैं क्या वो ऐसे लक्षण हैं जिन्हें देख करके आप जाहिर बता सकते हैं कि आपको सेरेब्रल वीनस थ्रोम्बोसिस की समस्या हो रही है, आपके ब्रेन में ब्लड क्लॉट्स जम रहे हैं। देखिए, साफ जाहिर बात है कि यदि शरीर में खून का संचार प्रॉपर नहीं होगा तो मेटाबॉलिज्म हमारा गिरने लगेगा। इसकी वजह से सबसे पहले हमें सर दर्द महसूस हो सकता है, हमारी आंखों के सामने अंधेरा आ सकता है, हमें उल्टी आने की सेंसेशन या उल्टी पड़ सकती है, वॉमिटिंग बहुत फ्रीक्वेंट हो सकती है। इसके साथ साथ हमें बहुत ज़्यादा नॉजिएटिंग भी महसूस हो सकता है, हमें बहुत ज़्यादा डिजीनेस भी महसूस हो सकती है, चक्कर आकर कहीं गिरने की संभावना भी हमारी बढ़ जाती है जब हमें सेरेब्रल वीनस थ्रोम्बोसिस की समस्या हो जाती है। इसके साथ साथ कई केसेस में सांस लेने में भी दिक्कत पाई गई है और तो और हमारा पाचन तंत्र भी खराब होने लगता है, क्योंकि हमारी जो ब्रेन से जाने वाली इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं जो हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने का काम करते हैं, एक एक सिस्टम को ठीक से करने का, एक एक सिस्टम को ठीक से काम करने के लिए अलाउ करती हैं, वो ठीक से नहीं हो पाता। उस केस में हमारे शरीर के प्राइमरी फंक्शन भी बिगड़ने लगते हैं।
आइए जान लेते हैं कुछ और आसनों के बारे में जो हम अपनी सेरेब्रल वीनस थ्रोम्बोसिस के बारे में या फिर ब्लड क्लॉट्स को ठीक करने के लिए कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे महत्वपूर्ण सर्वांग आसन से। सर्वांग आसन एक इन्वर्जन पोज है जो मेरे शरीर में खून के धक्के को बढ़ाता है, मेरी ब्लड की विस्कोसिटी को बढ़ाता है, मेरे ब्लड क्लॉट्स को जो ब्रेन में ट्रैवल कर गए हैं उन्हें भी ठीक करने का प्रयास करता है। कैसे करते हैं? मैं आनंद से कमर के बल पे लेट जाऊंगा और फिर धीरे से अपनी कोर का यूज करते हुए अपने आप को ऊपर की ओर उठा लूंगा। कमर पे हाथ लगा करके सपोर्ट लेकर के अपने आप को ऊपर खींचने का प्रयास करूंगा। कुछ देर रुकेंगे यहाँ पर। और फिर धीरे से वापस आएंगे। 10 सेकंड का शवासन का अभ्यास। दस, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से मेरे साथ चक्रासन में अग्रसर होंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से नीचे की ओर मेरे साथ नौका आसन में अग्रसर होंगे। धीरे से बैठ जाएंगे और फिर आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से मेरे साथ टेबल पोज में आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से मेरे साथ चतुरंग आसन में आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से मेरे साथ साइड प्लैंक में आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। हम साइड को बदल लेते हैं। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आ जाते हैं। हम अपने आप को विराम देने के लिए तितली का अभ्यास करेंगे।
आखिर के 20 गिन लेते हैं। 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से सेंटर में आ जाते हैं। अब मेरे साथ पद्मासन का अभ्यास करेंगे। अपने सीधे पैर को उठाएंगे, अपने लेफ्ट थाई के ऊपर रखेंगे और अपने लेफ्ट पैर को उठाएंगे और अपनी राइट थाई के ऊपर रखेंगे। कुछ देर सीधे बैठने की कोशिश करेंगे। आखिर के 10 गिन लेते हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से हम तुला आसन की ओर अग्रसर होंगे। अपने पद्मासन को और कंफर्टेबल करके हम धीरे से अपने आप को ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से नीचे आ जाएंगे। इसी के साथ खग आसन में आएंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आ जाएंगे और सुखासन में बैठ जाते हैं। PMC हिंदी बदले जीवन।